क्लूज पुलिस को मिले हैं। मुझे लगता है कि पुलिस जल्दी इस केस को जीरो डाउन करेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिश्नोई गैंग का एंगल गलत है। पुलिस का जो डर होना चाहिए वो महाराष्ट्र में खत्म हो चुका है। करीना भी बैठी थी क्या गाड़ी में? नहीं, करीना नहीं बैठी थी, करीना नहीं देखा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत, और महाभारत में आज बहुत सारे सवाल लेकर आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। महाभारत में आज बात होगी करीना कपूर के उस बयान की जिसके बाद सस्पेंस और ज्यादा बढ़ गया है। करीना कपूर से मुंबई पुलिस ने पूछताछ की है, सैफ पर हमले के मामले को लेकर पूछताछ की है, लेकिन करीना के बयान के बाद बहुत सारे सवाल उठ खड़े हुए हैं। आज वो सवाल भी आपसे बताऊंगी और साथ ही साथ उन सवालों के बारे में हमारे एक्सपर्ट से भी बात करूंगी। करीना कपूर उस वक्त घर पर थी तो करीना कपूर अस्पताल लेकर सैफ को क्यों नहीं गई? ये बात ऐसी है जिस पर कई लोग अब चर्चा कर रहे हैं सोशल मीडिया पर भी। मुझे लगता है स्टार्स की जो निजी जिंदगी होती है वो सोशल मीडिया की चर्चाओं के तहत नहीं होती है, लेकिन क्योंकि वो स्टार्स हैं और बड़े एक्टर्स हैं इसीलिए बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। मुंबई पुलिस की जांच के दायरे में बहुत सारे किरदार हैं। आज सवाल इस पर भी होगा कि वो नया संदिग्ध कौन है जिसे पुलिस ने पकड़ा है। इस नए संदिग्ध के बारे में क्या जानकारियां हासिल हुई हैं? क्या कोई गैंग इसके पीछे है? सरकार का क्या बयान आया है? लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तो बात हर कोई कर रहा है, लेकिन ये नया संदिग्ध कौन है जिसको पुलिस ने हिरासत में लिया है और इसका क्या कनेक्शन है सैफ पर हमले से? आज इस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले मैं उस बयान के बारे में बात करना चाहती हूं जो करीना कपूर का बयान है जिसे पुलिस ने आज दर्ज किया। न जाने कितने लोगों से पुलिस बयान दर्ज कर चुकी है। इन 2 दिन के अंदर तकरीबन 50 लोगों के बयान दर्ज हुए हैं, लेकिन सबसे अहम बयान करीना कपूर का, और अब यह कहा जा रहा है कि सैफ अली खान का भी बयान दर्ज होगा। लेकिन सबसे पहले करीना कपूर का वो बयान, उसके बारे में डिटेल्स बताना चाहती हूं जो कि पुलिस के सामने दर्ज कराया गया है, और उस बयान से क्या कुछ जानकारियां सामने आती हैं, सवाल उठते हैं, वो जरा गौर कीजिए। मैं सबसे पहले करीना कपूर की तस्वीर आपको दिखा देती हूं आज जब वो अस्पताल पहुंची। करीना कपूर की तस्वीर देखिए, करीना कपूर की तस्वीर आपको दिखा देती हूं, जरा फुल फ्रेम काट दीजिए। करीना कपूर अस्पताल पहुंची थी, ये सुबह की तस्वीर है। करीना सैफ से मिलने अस्पताल पहुंची थी और इस तस्वीरों के आने के बाद बहुत सारे अस्पताल में वो पहुंची और उसके बाद उनसे पूछताछ हुई। उस पूछताछ की डिटेल अब सामने आई, उसी डिटेल को आपको बताना चाहती हूं कि क्या कुछ करीना ने कहा है और उसके बाद सवाल क्या खड़े हुए हैं। करीना कपूर ने पुलिस को जो बयान दिया है उसमें बात क्या हुई, हमले की सच्चाई करीना ने बताई है। उन्होंने कहा हमलावर जहांगीर उनके छोटे बेटे के कमरे में था, सैफ ने हमलावर को रोका। उन्होंने कहा कि बेटे जहांगीर तक सैफ ने उसे नहीं पहुंचने दिया। सैफ ने महिलाओं और बच्चों को बचाया है। जिस वक्त सैफ से हाथापाई हो रही थी, ये करीना बता रही थी पुलिस को, हमलावर से बचकर सभी लोग 12वीं मंजिल पर चले गए, ये लोग 11वीं मंजिल पर थे। सैफ पर हमले के वक्त जो हमलावर था वो बहुत गुस्से में था, बहुत अग्रेसिव था, ये करीना कपूर का बयान है। हमलावर ने सैफ पर कई बार वार किए और हमलावर ने घर में कुछ नहीं चुराया। अब सोचिए, ज्वेलरी हमलावर के सामने ही पड़ी थी, ये करीना बता रही, लेकिन उसने चोरी नहीं की, उसने हाथ भी नहीं लगाया ज्वेलरी को। वो ये कह रही है मैं हमले से बहुत ज्यादा घबरा गई थी, इसीलिए करिश्मा यानी कि उनकी बहन करिश्मा मुझे अपने घर ले गई, ये करीना कपूर कह रही हैं। ये सारा बयान है जो पुलिस के सामने उन्होंने दर्ज कराया, यानी कि करिश्मा के वो घर चली गई क्योंकि वो घबरा गई थी। अब इससे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और उन सवालों को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि मुंबई पुलिस भी, कई सारे सवाल मुंबई पुलिस पर भी उठ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि हमलावर अगर चोर था तो उसने कुछ चुराया क्यों नहीं, क्योंकि करीना खुद बता रही है कि कोई चीज चोरी नहीं हुई घर से। सैफ के घर से अस्पताल की दूरी सिर्फ 10 मिनट की है। हमलावर 2:33 रात में घर से निकला है क्योंकि वो सीसीटीवी फुटेज है। तो सैफ अस्पताल 3:30 बजे क्यों गए, क्योंकि 1 घंटे का समय लग गया, जिससे बुरी तरह से चोट लगी हुई थी, वो तुरंत अस्पताल पहुंचता। सैफ घायल थे, करीना साथ क्यों नहीं गई, ये भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये भी कि 5 से 6 लोग मिलकर क्योंकि उनके घर में बहुत सारे हाउस हेल्प्स भी थे, करीना खुद कह रही है वो मौजूद थी, सैफ थे,
मिलकर क्यों एक हमलावर को वो नहीं पकड़ पाए, सवाल ये है। तो ये बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। आज हमारे साथ फॉर्मर पुलिस ऑफिसर्स भी जुड़ रहे हैं महाभारत में, हम उनसे भी पूछेंगे इस तरह की इन्वेस्टिगेशन को कैसे आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन सबसे पहले ये तस्वीर भी देख लीजिए। सैफ के जो स्टाफ मेंबर्स हैं उन सबको पुलिस पूछताछ के लिए लेकर गई है। ये जो आप देख रहे हैं, मुंबई पुलिस ने बहुत सारे लोगों को आज सैफ के घर में जो काम करते हैं, अलग अलग तरह का काम करते हैं, उनको पुलिस ने उठाया और उनके साथ अब पूछताछ हो रही है। अब इससे आगे बढ़ती हूं, सवाल ये है कि मुंबई पुलिस अब इन सब से पूछताछ कर रही है। कितने लोगों से पूछताछ हो चुकी है ये भी जरा आपको बताते हैं, क्योंकि तकरीबन 40 से 50 लोग, अभी आपने देखा पुलिस वैन में कितने लोग बैठे हुए थे, कई लोगों को पुलिस ने उनसे पूछताछ की है। सैफ पर हमला मामले में पुलिस का एक्शन तेज है और करीब 30 से 40 लोगों से अभी तक पूछताछ हो चुकी है। आज करीना कपूर से भी पूछताछ हुई, वो भी मैंने आपको बताया। जिसने घायल सैफ को अस्पताल पहुंचाया वो ऑटो चालक, उसका भी बयान पुलिस आज दर्ज कर चुकी है, उनका भी बयान दर्ज हुआ है। घर में जो मौजूद स्टाफ मेंबर्स थे, यानी जो मौजूद थे और जो नहीं थे, वो भी, उन सब का बयान दर्ज हुआ है। लेकिन घर के आसपास जो दुकानदार हैं उनसे भी पूछताछ हुई है कि रात को उन्होंने देखा कुछ नहीं देखा, क्या कुछ जानकारी उनसे हासिल हो सकती है। पुलिस के रडार पर 50 से ज्यादा लोग हैं, एक एक करके सबसे पूछताछ हो रही है। लेकिन बहुत सारा सवाल ये भी उठ रहा है कि अभी तक मुंबई पुलिस किसी तरह की कोई जानकारी क्यों नहीं हासिल कर पाई, क्योंकि कल देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम बहुत करीब हैं और इन्वेस्टिगेशन की डिटेल्स हम बताएंगे। अब ये तस्वीर देखिए, जो हमलावर सैफ के घर में मौजूद था उसकी जो तस्वीर आ रही है सीसीटीवी के जरिए, कपड़े बदलकर घूम रहा है हमलावर। ये देखिए, कपड़े बदलकर वो लगातार घूम रहा है, उसकी सीसीटीवी फुटेज तो मिल रही है लेकिन हमलावर नहीं मिल रहा है। ये तस्वीर आई। अब दूसरी तस्वीर देखिए, वही हमलावर हेडफोन्स खरीदते हुए भी पाया गया, उसने हेडफोन्स परचेज किए हैं। ये तस्वीर देखिए, सैफ के घर पे हमला करने के बाद बहुत से लोग तो अपने फोन्स में ये खबर देख रहे हैं, उसको ये भी डर नहीं है कि कहीं बहुत सारे लोग उसे पहचान जाए। उसने हेडफोन खरीदा है, अलग अलग मुंबई की जगहों पर वो घूम रहा है, लेकिन उसको अभी तक मुंबई पुलिस पकड़ नहीं पाई है। सबसे हैरानी की बात यह है, अभी तक उसे क्यों नहीं पकड़ पाई है, यह सवाल है। मैं सबसे पहले आपको यह भी बताती हूं कि इस मामले में, सैफ मामले में कैसे एक्शन तेज है। एक और व्यक्ति को पकड़ा गया है। कौन है वो व्यक्ति? पुलिस ने एक और संदिग्ध को पकड़ा है और ये जो पुलिस ने धरपकड़ की है ये मध्य प्रदेश में हुई है। मध्य प्रदेश से पकड़ा गया और चलती ट्रेन से व्यक्ति को उतारा गया क्योंकि शक्ल मिलान कर रही थी पुलिस। अब क्या इस तरह से इन्वेस्टिगेशन होगी? क्योंकि इस तरह इन्वेस्टिगेशन होगी तो अभी तक मुंबई के आसपास जो हमलावर घूम रहा है वो भी नहीं मिल पाया है। कहां है हमलावर? क्या यही है वो व्यक्ति जिसने सैफ पर हमला किया? सैफ पर हमले में किसी गैंग का हाथ नहीं है, ये तो महाराष्ट्र सरकार कह रही है। अगर किसी का हाथ नहीं है, ऐसे में एक व्यक्ति को पकड़ना क्या इतना मुश्किल हो रहा है, या फिर गुत्थी कुछ और है? एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए, उसके बाद महाभारत। हमलावर कपड़े बदलता रहा, पुलिस सोती रही। हमलावर की 3 तस्वीरें अभी तक हमारे पास आ गई, जिसमें हमलावर कपड़े बदल रहा है, हेडफोन खरीद रहा है। मुंबई के आसपास होते हुए भी हमलावर तक पुलिस अभी तक क्यों नहीं पहुंच पाई? मुंबई पुलिस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। सैफ अली के मामले में आपने देखा होगा कि हमारे मुंबई का जो एरिया है जिसमें जो सैफ अली रहते हैं वो एक सुरक्षित एरिया है, वीवीआईपी एरिया है। रात के 2 बजे एक आरोपी वहां जाके उनको 6 वार उनके चाकू से उनके ऊपर करता है और वो अभी तक मिल नहीं रहा। It's a very unfortunate incident which took place with Saif Ali Khan. A person entered his house, attacked him. Fortunately, and we are thankful to the Lord that he has been saved and he is okay and getting better now. करीना कपूर का आज बयान दर्ज हुआ। करीना के बयान से कई सवाल खड़े हो गए। करीना घर में थी तो सैफ के साथ अस्पताल क्यों नहीं गई? अगर हमलावर चोर था तो घर में कोई चोरी क्यों नहीं हुई? ऑटो ड्राइवर ने जो बताया वो भी हैरान करता है। रात के अंधेरे में तैमूर के साथ अकेले सैफ अस्पताल पहुंचे। अली खान बैठे थे यहाँ पे, इस कोने में। हाँ, इस कोने पे। बाकी बच्चा बैठा था यहाँ पे। ये छोटा बच्चा था। छोटा बच्चा 7-8 साल का बच्चा होगा।
ये यहाँ पे बैठा था और एक जो साथ में उनके और भी था कोई, तो एक वो ये इधर बैठे थे। तो यहाँ पे कौन बैठा था? वो मेरे को नहीं ध्यान है, कोई यंग थे, कोई 50-60 की उम्र होगी उनकी, ऐसा हाँ उम्र ही होगी ज़्यादा। मैं तो इतना पहचानता नहीं हूँ कि कौन है कौन नहीं। कई सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिल पाए। और सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या सैफ पर हमला पहले से प्लान किया गया? और मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर संजीव देशवाल जी हैं, वो प्राइवेट डिटेक्टिव हैं। मानवी तनेजा जी एक्ट्रेस हैं। हमारे साथ फॉर्मर एसीपी दिल्ली वेद भूषण जी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ संजय गुप्ता जी हैं, शिवसेना उद्धव गुट के नेता हैं। रंजन द्विवेदी जी फॉर्मर डीजीपी यूपी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं उनके पास जाऊं, लेकिन सबसे पहले मैं मुंबई में एक बार अपने सहयोगी सागर के पास जाना चाह रही हूं, क्योंकि बहुत सारी डिटेल्स आ रही है। अगर वो खबर आप मुझे दे दें, क्योंकि यहां सैफ से पूछताछ की भी खबर आ रही है कि सैफ अली खान का बयान पुलिस दर्ज करेगी। मैं एक बार ये बता दूं, बड़ी खबर है ये कि इस पूरे मामले में सैफ से भी पूछताछ हो सकती है। सैफ अली खान से भी बयान उनका दर्ज हो सकता है। इसको चला दीजिए जरा। करीना कपूर का बयान दर्ज हो चुका है और बड़ी खबर यह है कि सैफ अली खान का भी बयान दर्ज होगा। इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए आप। सैफ मामले पर करीना कपूर का बयान दर्ज हो गया, सैफ अली खान का भी बयान दर्ज होगा। मैं सागर के पास जा रही हूं। सागर, क्या डिटेल्स मिल रही है इसके बारे में कि सैफ अली खान का भी बयान दर्ज होगा? कब तक दर्ज हो सकता है, क्या बताया जा रहा है? देखिए सुचारिता, बिल्कुल अगर हम बात करें तो आज सुबह से लगातार इंतजार था कि मुंबई पुलिस हो सकता है कि स्पेशल वार्ड जिसमें सैफ अली खान एडमिट है 11वें फ्लोर पर, उस 11वें फ्लोर की पहले मैं आपको तस्वीर दिखा दूं। लीलावती अस्पताल के जिस तरफ स्पेशल वार्ड बनाया गया उसी तरफ देखिए रिपब्लिक भारत इस समय आकर खड़ा है, जिस कमरे की तरफ है, जिस कमरे में एडमिट है सैफ अली खान। लेकिन अब बात करें अगर मुंबई पुलिस की, सुबह से लगातार ये तैयारी थी कि हो सकता है कि मुंबई पुलिस पहुंचे करीना कपूर के बयान के बाद सैफ अली खान का बयान दर्ज करने, उसी के आधार पर जांच अब तेज होगी। लेकिन आज मुंबई पुलिस अभी नहीं पहुंची, अब आगे कब पहुंचेगी देखने वाली बात होगी, क्योंकि डॉक्टर्स ये चाहते हैं कि अभी स्पेशल वार्ड में जब तक वो हैं उनसे ज्यादा लोग मिलने जुलने ना आए, क्योंकि इन्फेक्शन का डर भी है, इसलिए डॉक्टर अभी उन्हें लोगों से मुलाकात के लिए दूर रखी है। लेकिन सुचारिता, सबसे बड़ी अपडेट है, जो एक संदिग्ध आरोपी पकड़ा गया है मध्य प्रदेश के दुर्ग से, मुंबई से दुर्ग की दूरी जो है वो 1100 किलोमीटर है। अब मुंबई पुलिस प्लेन के जरिए जा रही है कि कैसे आरोपी से पूछताछ की जाए। केवल आधार एक बनाया गया कि हाँ, जो उस ट्रेन में सवार था शख्स, उसका जो शक्ल है वो मिल रहा था आरोपी से, जो सीसीटीवी कैमरे में देखा गया। महज केवल मध्य प्रदेश की पुलिस 5 मिनट में इस ऑपरेशन को अंजाम देती है। उसके बाद अब तैयारी हो रही है कि मुंबई पुलिस कैसे प्लेन के जरिए मध्य प्रदेश पहुंचे और पूछताछ वहां पर की जाए। लीलावती अस्पताल के बाहर देखिए, पूरे दिन भर यहां पर लगातार हलचल इस समय बनी हुई है। लोग लगातार ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर सैफ अली खान की हालत अभी कैसी है, कब आरोपी पकड़ा जाएगा, क्योंकि अभी तक लगातार अंधेरे में ही तीर मारती हुई दिखाई दी है मुंबई पुलिस, जिसको लेकर लोग बार बार सवाल अब कर रहे हैं। क्योंकि 50 से ज्यादा आरोपी, सुचारिता, कल पूरी देर रात तक ये कार्यक्रिया चलती रही। लोगों को बुलाया जा रहा था, नहीं पूछताछ किया जा रहा है, उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। 50 से 60 लोगों से पूछताछ और भी कई अपडेट अभी इस पूरे मामले में आने बाकी है। पुलिस से फिलहाल 35 से ज्यादा टीमें पूरे मुंबई और आसपास के जो पड़ोसी राज्य हैं वहां पर भी वापस आ रही हूं, क्योंकि बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और सवाल उनमें से बहुत ज्यादा मुंबई पुलिस पर उठ रहे हैं कि मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है। मैं वापस आऊंगी आपके पास, लेकिन मैं सबसे पहले एसीपी वेद भूषण के पास जाना चाह रही हूं। एसीपी वेद भूषण, जरा बताइए, मुंबई पुलिस पर सवाल उठना क्या अब लाजमी नहीं है कि एक व्यक्ति है वो बार बार घूम रहा है, कपड़े बदल रहा है, लेकिन मुंबई पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही है? सीसीटीवी सामने आते जा रहे हैं, ट्रेन चलती, ट्रेन से किसी को पकड़ लिया जाता है। बहुत सारे सवाल उठेंगे सर। सुचारिता, देखिए, इन्वेस्टिगेशन एक पेन टेकिंग स्टेकिंग है। बड़ी मेहनत के बाद में किसी कंक्लूजन पर पुलिस पहुंचती है। क्योंकि सैफ अली खान इज ए स्टार विटनेस ऑफ दिस केस। जो स्टार विटनेस हैं, उनके तमाम जो इंजरीज आई हैं, उनका कन्फ्रंटेशन जो एक्यूज के साथ हुआ है, वो सही पिक्चर आइडेंटिफाई कर पाएंगे एक्यूज को, ना केवल पुलिस के सामने बल्कि अदालत में भी बियॉन्ड प्रूफ उनको प्रूव करना पड़ेगा कि ये वही आदमी था जो उनके घर में घुसा था और जिन्होंने उनके ऊपर 6 अटैक किए थे, 6 वार किए थे। तो पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि किस तरह से उस आदमी को लोकेट करना। अकेले मुंबई की जो पॉपुलेशन है वही करोड़ों के अंदर, और हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 140 करोड़ बताई जाती है, उसके अंदर से एग्जैक्टली उस आदमी को ढूंढ निकालना
वाकई में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आपको याद होगा जब बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ था तो उसके हत्यारे यूपी से पकड़े गए थे, गांव से पकड़े गए थे, देहात से पकड़े गए थे, और जो पिस्टल जो इस्तेमाल की गई थी उसकी कीमत इतनी थी कि दोनों की प्रॉपर्टी इकट्ठी करके भी वो उस पिस्टल को नहीं खरीद सकते थे। तो जिस तरह से जब तस्वीरें सामने आ रही है, मैं एक एक करके जरा कुछ सवाल लेना चाहती हूँ एसीपी भूषण। जो बयान, जो सवाल उठ रहे हैं, और खासकर आज करीना कपूर का बयान दर्ज हुआ है, जरा वो वाले सवाल स्क्रीन पर भी आप लीजिए, क्योंकि करीना कपूर का आज बयान दर्ज हुआ और उसके बाद ये पूछा जा रहा है, सबको स्क्रीन पर लीजिए जरा। करीना कपूर का बयान दर्ज हुआ और उसके बाद ये पूछा जा रहा है कि करीना कपूर ने कहा कि बहुत अग्रेसिव था अटैकर, चोरी, बहुत सारा सामान घर में था लेकिन चोरी नहीं की है, चोर नहीं था। सबको स्क्रीन पर ले लीजिए जरा। मैं एक बार ये पूछना चाह रही हूं क्योंकि संजीव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्राइवेट डिटेक्टिव हैं। संजीव जी जरा बताइए, क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है अगर वो चोर था तो चोरी नहीं की उसने, बहुत सारे सवाल है। एज अ डिटेक्टिव आपके मन में सवाल कौन से, पहले तो वो बताइए। देखिए, जहां तक मैं समझता हूं कि मुंबई पुलिस की कार्यशैली पे सवाल उठाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि 60 घंटे गुजरे और हम एक ऐसे मुजरिम को ढूंढ रहे हैं, ऐसे अपराधी को ढूंढ रहे हैं जो बहुत चालाक, बहुत शातिर किस्म का इंसान है। हम उसे शातिर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो उस बिल्डिंग के अंदर, उस अपार्टमेंट के अंदर जहां पर सेलिब्रिटीज रहते हैं, जहां पे बहुत कहते हैं मिलियनेयर लोग रहते हैं, वहां पर उनकी सिक्योरिटी को धत्ता बताते हुए, ब्लाइंड स्पॉट को ढूंढते हुए उस बिल्डिंग के अंदर अगर कोई घुस जाता है, और फिर सबसे बड़ी बात, जब बिल्डिंग में आप घुस जाते हो तो कौन सी जगह यूज करते हो ऊपर जाने के लिए? इमरजेंसी एग्जिट। इमरजेंसी एग्जिट क्यों यूज करते हो? क्योंकि वहां पर किसी तरीके के ताले, लॉक, सिक्योरिटी कैमरास ये सब नहीं होते, सिर्फ एक कैमरा था 6th फ्लोर के ऊपर। अब बात आती है कि क्या उसने चोरी नहीं की? बॉस वो 133 पे जाता दिखता है, 233 पे उतरता दिखता है, हार्डली 54-55 मिनट के अंदर सारी चीजें हो रही हैं। उसके अंदर वो बायोमेट्रिक लॉक को तोड़ता है, खोलता है, क्या इनसाइडर की मदद है, वो एक बात की बात है, वो इन्वेस्टिगेशन में ओपन होंगी। अंदर पहुंचने के बाद वो रूम की रैकी करता है, वहां से सामान उठाता हुआ दिख रहा है, वो सामान को इकट्ठा कर रहा है। उस शोर के बाद वहां पे लोग जग जाते हैं, जगने के बाद वहां पे सैफ आ जाते हैं, नेचुरली हाथापाई होती है, हाथापाई होने के बाद से उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो पीछे से वार करता है, क्योंकि जितने वार हैं वो पीठ पर हैं, तो इसका मतलब सैफ ने उनको पकड़ा है, वो पीछे से वार कर रहा है। अब बात आती है शातिर। शातिर इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि उसके पास हेक्सा नाइफ मिला है। हेक्सा नाइफ, एक आरी का ब्लेड हमेशा वो क्रिमिनल यूज करते हैं जो बहुत शातिर होते हैं, उसको आगे से तोड़ के, उसको पैना करके उसको चक्कू की शक्ल दे देते हैं, और साथ में वो चाकू का काम भी करता है, रॉड को काटने का काम भी करता है। जो अपराधी ब्लाइंड स्पॉट ढूंढे, जो अपराधी नंगे पैर अंदर घुसे, जो अपराधी हेक्सा ब्लेड जैसी हथियार को यूज करे, जो अपराधी कि जिसकी पिक्चर्स पुलिस के पास है, जिसके फिंगरप्रिंट्स पुलिस के पास है, उसको 60 घंटे में ना ढूंढ पाए, आप समझ सकते हो कितना शातिर होगा। डिजिटल वर्ल्ड में हम लोग रह रहे हैं। डिजिटल वर्ल्ड के अंदर जब आपके मोबाइल, जीपीएस, ये लोकेशन बंद हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को ढूंढना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और ऐसा व्यक्ति कहां छुपेगा? क्योंकि ये बहुत ही लो क्लास के क्रिमिनल्स होते हैं, लेकिन बहुत शातिर होते हैं। अब लो क्लास क्रिमिनल होने की वजह क्या है? ये बेघर लोगों के पास जाके छुपेगा, ये ऐसी जगह जहां छुपेगा जहां ड्रग एडिक्ट लोग रहते हैं, चाहे वो फिर आपके। पर संजीव जी वही तो दिख रहा है, जो तस्वीरें आ रही हैं। मैं एक बार बता दूं कि एसीपी फॉर्मर डीजीपी रंजन द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजन द्विवेदी जी, वेलकम टू द शो। मैं आपसे ये जरूर पूछूंगी, क्योंकि आपके आने से पहले अभी चर्चा यही हो रही थी कि एक ऐसा व्यक्ति है जो कपड़े बदलकर घूमता जा रहा है, कभी हेडफोन खरीद रहा है, सब सीसीटीवी विजुअल्स उसके सामने आ रहे हैं, लेकिन पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही है। अब अभी थोड़ी देर पहले एक खबर आई कि किसी व्यक्ति को ट्रेन से पकड़ा गया उतारकर, क्योंकि उसकी तस्वीर हूबहू मैच कर रही थी उस व्यक्ति से जिसने सैफ पर हमला किया। बट इज दिस द वे द पुलिस इज वर्किंग? क्योंकि हम सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन कैसे कैसे पहुंचेगी इस हमलावर तक, जो कि मुंबई के आसपास ही दिख रहा है इन सीसीटीवी विजुअल्स में? देखिए, जो एक क्लू अवेलेबल है वो यही है, उसकी तस्वीर है ना, और एक फॉर्चुनेटली एक क्लियर पिक्चर मिल गई, उसके आधार पर जाना है। देखिए, अब पुलिस कार्रवाई करती है, और इतना क्योंकि सैफ अली खान साहब का मामला है तो इसलिए ये बड़ा संवेदनशील है, और जिसको पकड़ेंगे उस पर एक धब्बा भी लग जाएगा आदमी को के ऊपर, चाहे वो इनिसेंट है हो चाहे संदिग्ध है। तो इसलिए
बहुत सावधानी से वो पकड़ेगी जिसको पकड़ना है। 10 प्रकार के उसके दुश्मन पैदा हो जाएंगे, बाद में उसकी एक छवि बहुत खराब हो जाएगी। तो इसलिए पुलिस जो है बड़ी सावधानी से उसी को पकड़ेगी। उनको लगता है कि ये आदमी इस तरह का हो सकता है, और इसलिए सावधानी बरतनी पड़ रही है और टाइम लग रहा है। और मामला संवेदनशील है, यह आवश्यक है कि हम सही आदमी पकड़ें, जिसमें देखिए इसके हर घटना के कई तरह के ऑफशूट निकल जाते हैं, पर्सनल रंजिश के, कम्युनल रंजिश के, चोरी के, इसके। इसलिए कि जैसा भी हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि हेक्सा नाइफ जो है ये एक नकब्जन मतलब कि हाउस ब्रेकिंग करता है आदमी चोरी करने के लिए। ये एक नकब्जन का एक बड़ा पेट हथियार है। उसको कुछ काटना हो तो काट भी सकता है, आगे से पेना कर दिया, मारना है डिफेंस के लिए तो मार भी सकता है। तो ये इसलिए पुलिस को टाइम लग रहा है। देखिए बहुत आवश्यक है कि सही आदमी पकड़ा जाए। और एक चीज़ मैं और आगाह करना चाहूँगा आपको भी और जो श्रोता है आपको, अक्सर आप सुनते हैं कि साहब मुख्यमंत्री जी ने आदेश दे दिया है कि साहब 3 दिन में अरेस्ट हो, 24 घंटे में अरेस्ट हो। मैं आपको बता दूं 99% अगर अक्यूज्ड 24 घंटे, 48 घंटे, 36 घंटे पकड़ा जा रहा, मान के चलिए गलत है वो। अक्यूज जो है, अक्यूज कोई घटना करके बैठा थोड़ी होगा वहां पे कि आप उसको पकड़ लें। तो ये इस तरह के कई अमूमन सर हम सोचते हैं कि अगर इतना बड़ा, अगर कोई शातिर अपराधी नहीं है, क्योंकि सरकार बोल रही है वो किसी गैंग का हिस्सा नहीं है, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसे एक प्रोफेशनल फोर्स अभी तक पकड़ नहीं पा रही, बिकॉज़ इट्स अ वेरी हाई प्रोफाइल केस, इसलिए पूछ रहे हैं। राइट, दे बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन पीपल टू इन्फॉर्म कि उस शक्ल का आदमी है कि नहीं है, कहाँ पे है ना, इसी पे डिपेंड कर रहे हैं ना हम। उसके अलावा उसका कोई वो तो है नहीं, कोई और इतिहास नहीं है, कोई नहीं है। अच्छा, फोन का जो है एक होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, जैसा उन्होंने भी कहा, और एक डेटा डंप होता है कि जो डेटा डंप बनता है उससे एआई के माध्यम से निकाल सकते हैं कि कौन कौन लोग इसमें इंटरेस्टेड हो सकते हैं। सारे जितने कॉल हुई उस इलाके में उस पोल से, उनका डंप करके उनके कनेक्शन कहाँ पे हैं। तो ये सब चीज़ें टाइम लगती है। और देखिए बहुत आवश्यक है कि जो सही आदमी है उसको ही पकड़ा जाए, है ना। और हम लोगों को मैंने बताया ना, संदिग्ध के उसमें पकड़ लेंगे तो एक साधारण नागरिक का जीवन बहुत धब्बा लग जाएगा उसके ऊपर। ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं, मैं एक बार मानवी के पास जा रही हूँ। मानवी और संजय गुप्ता जी दोनों को ले लीजिए जरा स्क्रीन पर। मानवी, बहुत सारे सवाल इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि अब ये जो करीना कपूर का बयान आया उसके बाद से कई सवाल उनके उस बयान से ही खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि वहां हाथापाई हुई, उसके बाद मैं डर गई थी, मैं अपनी बहन के घर चली गई। अब बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि रात में, क्योंकि ये ऑटो चालक का भी बयान आया कि ऑटो चालक लेकर गया है और रात में खून पे लथपथ, चाकू लगा हुआ, तो जब वो घर पे थी तो वो भी ले जा सकती थी, वो क्यों नहीं गई साथ में? ये एक बड़ा वाजिब सा सवाल है। मैं फिर कहती हूँ कि पर्सनल लाइफ इज नॉट टू बी अंडर स्क्रूटिनी, लेकिन वो बड़े स्टार हैं तो सब लोग ये चर्चा करेंगे और ये इस पर चर्चा होगी। बहुत से सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि क्या हुआ भाई, 2:30 बजे वो व्यक्ति जो आरोपी हमलावर है वो निकल गया, 3:30 बजे पहुंचे हैं सैफ अस्पताल। देखिए सुचारिता जी, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि जो चोर आया है वो चोरी की मंशा से नहीं आया, क्योंकि वहां पे ज्वेलरी पड़ी हुई थी, वो ज्वेलरी को उसने हाथ नहीं लगाया। दूसरी बात जो आप करीना कपूर की यहाँ कह रही हैं, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहती हूँ, शायद जानकारी ठीक नहीं है कि करीना सैफ के हमले के बाद घर में आई है। उसकी सोशल मीडिया पोस्ट बता रही है कि वो घर में उस वक्त अवेलेबल नहीं थी, वो घर के बाहर थी। जब ये हमला हो गया उसके बाद वो घर पे आई और फिर वो घबरा गई, वो अपनी बहन के घर चली गई। दूसरी बात, अभी ये वेद भूषण सर ने बोला कि पिस्टल अगर अपना 2 घर भी बेच दे तो ये पिस्टल नहीं खरीद सकते जो बाबा सिद्दीकी की जिससे हत्या करी है। तो माफी चाहिए मांगती हूँ मैं ये बोलते हुए कि पिस्टल थी 9mm की। 9mm क्या इजिली अवेलेबल है कॉमन लोगों के लिए? क्या आम आदमी 9mm की पिस्टल खरीद सकता है? जहां तक मेरी जानकारी है वो सिर्फ डिफेंस फोर्सेस खरीद सकते हैं, आर्म फोर्सेस खरीद सकते हैं, वो हम लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है। अब डिटेक्टिव ने यहाँ पे बोला कि पीठ पे वार किया उसने, वो कितना शातिर है, सैफ उससे पकड़ रहा था, उसने पीठ पे वार किया। तो जब आप किसी को पकड़ते हैं तो कोई आपको पीठ पे वार नहीं करता, तो कहीं ना कहीं वो चोरी की मंशा से नहीं आया था, वो सैफ को अटैक करने की मंशा से आया था। और जो सिक्योरिटी वहां अवेलेबल नहीं थी, एग्जिट से जाना, वो कहीं ना कहीं प्लान करा था कि सिक्योरिटी आप लैप्स करेंगे तभी तो वो घर में घुस पाएगा। और उसे घर के बारे में पूरी जानकारी थी। अगर आपको जानकारी होगी घर में कोई इलेक्ट्रिक कार नहीं, करीना घर पे नहीं है, उसको ऑटो में ले जाया गया, तो सोचिए कितनी इमरजेंसी हो गई होगी कि छोटा बेटा तैमूर उनको ऑटो में लेके जा रहे हैं, कैब की वेट नहीं कर रहे, एम्बुलेंस कल आप देखिए मानवी जी, कल नासिर अब्दुल्ला साहब शो पर
खबर थे, उन्होंने कहा इतनी बड़ी आप बात खबर बनाए जा रहे हैं कि ऑटो में गए सैफ, ऑटो में गए, इसमें क्या बड़ी बात है, आप लोग सिर्फ एक इसको सनसनीखेज बनाना चाहते हैं। बात वो नहीं है। मैंने जैसा कहा उस दिन भी कि सर आम लोगों को सुनकर ये हैरानी होती है कि भाई इतना बड़ा स्टार है, उसके घर में इतने सारे हाउस हेल्प है, इतनी गाड़ियां हैं, लेकिन वो जा रहा है ऑटो में, वो भी बच्चे के साथ। तो इनको लेकर सवाल इसलिए उठते हैं। और मुझे लगता है क्या जब आप लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं आप लोगों को भी तो ये सवाल उठते होंगे, ये वाजिब है। नहीं, आप ठीक करें। देखिए, ये ऑटो में उनको सैफ साहब को लेके गए तो ये इट जस्ट शोज पुअर प्लानिंग। जिसके यहाँ 33 आदमी काम कर रहे हैं तो एक प्रोटोकॉल है जो मेंटेन करना पड़ेगा। और ये पुलिस के लिए एक बड़ी सबक है कि जितने हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल बना के उनको दे कि अपने यहाँ उसको इम्प्लीमेंट करें। हम लोग का कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे लगे हैं, फायर इक्विपमेंट लगा हुआ है, कभी चेक नहीं हो रहा है। एक उसकी ड्रिल होनी चाहिए, हर महीने वो चेक हो। देखिए, इतने बड़े आदमी के यहाँ, इतने पैसे वाले आदमी के यहाँ कितना इक्विपमेंट लगा होगा और सिर्फ एक ही कैमरा काम कर रहा है जब पकड़ पाया। तो ये सब लैप्सेस हैं। ये देखिए, ये बाद में सब समझ में आता है। पहले जो है, अच्छा एक चीज़ दूसरा देखिए ये है कि ये अक्यूज जो है अगर मारने के इरादे से आदमी आया होता इस तरह का है तो हमारी जो बहन जी पहले कह रही थी, तो ठीक है, आपको शक है, हमको हर एंगल इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, नो डाउट। लेकिन ये थोड़ा लगता नहीं है कि मारने के इरादे से आया होगा। क्योंकि अगर आता मारने के इरादे से वो तो कैसा वेपन लेके आता जिससे कि मार सकता। एग्जैक्टली। दूसरे कैफ साहब के जो है वो सैफ साहब के पीठ पे चोट आई है। तो जो मुझे लगता है, देखिए, बाप का पहला कंसर्न होगा कि बच्चों को बचाए अपने हम। ऑब्वियसली। तो वो बच्चों को जो है को बचाने में लगे होंगे और पीछे से इसने वार किया और इसकी हेक्सा टूट गई, हेक्सा टूट के अंदर फंस गई। जब अंदर फंस गई तब उसने पैनिक किया होगा, पैनिक करके वहां से भाग गया ये। क्योंकि अब जो है जब आपका हथियार ही जो कामयाब नहीं रह रहा है तो आज जो है मतलब फिर तो पकड़ ही जाएंगे ना। तो नहीं मानवी जी क्या कह रही है? आप अजम्पशंस के मैं ये कह रही हूँ कि अजम्पशंस के बेसिस पे आप कंक्लूजन पे नहीं आ सकते कि आपको लगता है बिना इन्वेस्टिगेशन करे, बिना पकड़े। और दुख की बात तो ये है कि अभी तक मुंबई पुलिस किसी कंक्लूजन पे नहीं आई है। वो सिर्फ ये कहती है हो सकता है हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अगर बाबा सिद्दीकी के केस को उस वक्त आप सॉल्व कर देते जिससे तार जुड़ रहे थे एल कंपनी से, और जितने भी यहाँ पे वारदात हो रही है कि सिर्फ खान को टारगेट क्यों किया जा रहा है। अब आप देखिए शाहरुख खान के घर के बाहर भी रेकी हो रही है। तो अगर आप देखा जाए तो एक सेलिब्रिटी, हाई प्रोफाइल लोग अगर मुंबई में सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी का क्या होगा? अच्छा, आम आदमी देख रहे हैं। ये देखिए, ये वाला आपने वही सवाल उठाया है भाई जो लगातार शिवसेना उद्धव गुट भाई उठा रही है। संजय जी यहाँ बैठे हुए हैं, बताइए संजय जी, ये सवाल उठाना, देखिए आप लोग ये कह रहे हैं कि सुरक्षित नहीं है, बड़ी बड़ी वारदातें हो रही हैं। अभी तक जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जा रही है उसमें तो अभी ये ऐसा लग नहीं रहा है कि किसी गैंग से जुड़ा हुआ है। पुलिस भी कह रही है और सरकार भी कह रही है कि किसी गैंग से कोई भी लेना देना नहीं है। देखिए सुचारुता जी, जिस तरह से जिस शख्स को दिखाया जा रहा है कि वो घर में गया, और जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि वो बाहर वापिस जितने से आया, उससे मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो शख्स है कि जिसने सैफ अली खान पर चाकू से हमला किया हो। क्योंकि जो शख्स चाकू से हमला करेगा वो इतना शांत नहीं हो सकता और वो इतना ताकतवर भी शरीर से देखने से नहीं लगता कि सैफ अली खान को वो चाकू मारेगा और सैफ अली खान जी कहेंगे आओ मुझे यहाँ भी मारो, मुझे वहां भी मारो, मुझे यहाँ भी मारो, और फिर वो चुपचाप निकल जाएगा। मामला कुछ और है। ये सच्चाई को छुपाना चाहते हैं और उस सच्चाई को बाहर नहीं आने देना चाहते। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सी सच्चाइयां आज तक बाहर नहीं आई, क्योंकि वो इसलिए बाहर नहीं आई क्योंकि खुद वो लोग नहीं चाहते कि वो सच्चाई बाहर आए। जिस तरह से वो शख्स सीढ़ों से उतर रहा है उससे साफ पता चलता है कि उसको रास्ता दिया गया है कि आप जाइए। कहानी कुछ और है। जो लोग दिन के उजालों में सच नहीं बोलते उनसे आप रात के अंधेरों की सच्चाइयों की उम्मीद मत कीजिए। मुझे ये बिल्कुल जो भी कुछ दिखाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है, ये वो स्टोरी है जो समझाने की कोशिश की जा रही है, मगर असलियत में स्टोरी कुछ और है। जो स्टोरी असली है वो मुझे लगता है कि पुलिस सही तरीके से निकालेगी या नहीं निकालेगी। मुझे पुलिस पर भी शंका है कि नहीं, आपको पुलिस पर शंका है, फिर आपको लग रहा है कि स्टोरी कुछ और है, तो फिर कैसे निकलेगी वो स्टोरी? आप बार बार कह रहे हैं तो फिर तो स्टोरी नहीं निकल पाएगी। लेकिन अभी तक तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है। देखिए इसमें दो तीन चीजें हैं, इसमें दो तीन चीजें हैं। इट कैन बी अ सिंपल केस ऑफ बर्गलरी,
चोरी की एक घटना हो सकती है। अब मुझे नहीं पता है क्योंकि यहाँ से बहुत अनुभवी अफसर बैठे हुए हैं, मैं तो सिर्फ ये कह सकती हूँ कि अगर कोई व्यक्ति, क्या सर ये भी मुमकिन है कि चोरी के इरादे से आया हो, लेकिन क्योंकि हड़कंप मच गया उसने सोचा होगा चोरी करके निकल जाएंगे चुपचाप। अगर नहीं हड़कंप सा मच गया तो वो उस हड़कंप में कुछ लेकर गया नहीं, वो ऐसे ही निकल गया। इसीलिए हम ये सवाल अगर पूछ रहे हैं कि भाई चोरी क्यों नहीं हुई, अगर चोरी के लिए आया था तो ये पॉसिबल सा है, नहीं है? देखिए अभी तो पता नहीं कि उसको लेके गया कि नहीं गया, ये तो कंफर्म नहीं है। ये करीना कपूर के बयान में उनका है कि वो कह रही है कि कुछ और चोरी देखिए मैंने बताया ना आपको कि जब उसकी हेक्सा टूट गई तो फिर वो पैनिक में आके भागा होगा वहां से। और ये पुलिस जो है वो हर बयान जो भी कर रहे हो, देखिए पुलिस हर एंगल से इसको देख रही होगी और अपने अगर जितने एंगल पुलिस बता देगी, जो साक्ष्य मिला है बता देगी, तो वो तो क्रिमिनल को फायदा होगा, तो नेचुरली वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जनता को टीवी के सामने वो नहीं बताएगी। है ना, वो रंजिश भी हो सकती है, यहाँ पर हर चीज हो सकती है, वो पुलिस हर चीज देख रही होगी। और देखिए रंजिश जैसे चीज है ना, तो ये जो विक्टिम है उसकी फैमिली को पता होता है कि किससे रंजिश है और क्या हो सकता है। जैसे बाबा सिद्दीकी जी थे, उनके बारे में था कि भाई क्या पॉसिबिलिटीज हैं। सैफ अली खान साहब के बारे में कोई इस प्रकार की कोई बात कभी हुई नहीं पीछे, कभी कोई कंट्रोवर्शियल बात, और ना कोई ऐसी कभी उनकी कंट्रोवर्शियल कोई संगत थी, कुछ थी। तो हाँ, संजय जी क्या कह रहे हैं? मैं एक बार आ रही हूँ, एक बार एसीपी भूषण बोलना चाह रहे हैं। एसीपी भूषण बोलिए, एसीपी भूषण बोलिए। देखिए सुचारिता, फिल्मी हीरो होना अलग बात है और असल अपराधी से वारदात होने। फिल्म हीरो तो एक झटके के अंदर 10 आदमियों को मार गिराता है, परंतु ये असली क्रिमिनल है। इससे निपटना केवल कयास लगाना और केवल गैस लगाने से इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। इन्वेस्टिगेशन सबूत पे चलती है, बड़े बड़े क्लेम करना। आपको याद है सुशांत राजपूत केस के अंदर हमने सैकड़ों डिबेट करी होंगी, आज तक सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन ही सुपर जीरो हो गई है, बल्कि बॉम्बे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आज भी उसी स्टैंड पर है। तो बॉम्बे पुलिस को इस तरह हाजिर कर देना। अब संजय गुप्ता जी जब पावर में थे तो मुंबई पुलिस की तारीफ करते थे, आज मुंबई पुलिस पर सवाल पैदा कर रहे हैं। सीबीआई 4.5 साल तक रिया चक्रवर्ती को मर्डर में फ्रेम नहीं कर पाई, तो ये केवल ख्वाबी। संजय जी वो कह रहे हैं ये बड़ा पॉलिटिकल गेम है। आपने मुंबई पुलिस को उस समय तो क्लीन चिट दे रहे थे आप, आज दूसरे सुशांत सिंह राजपूत के मामले में, आज आप उसी मुंबई पुलिस पर सवाल उठाते थे क्योंकि सरकार आपकी नहीं है। नहीं देखिए, मैं इस बात को कह रहा हूँ संजीव जी कि जिस तरह से वो शख्स उतर रहा है जीने से, उससे साफ ये प्रतीत होता है। मैं दोनों पुलिस अधिकारियों से पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से वो शख्स सीढ़ियों से उतर रहा है, क्या वो उसको देखने से ऐसा 1% भी लगता है कि वो चाकुओं से लड़ करके आया नीचे? मुझे बस सिर्फ इतना बता दीजिए। देखने में क्या लगता है वाली बात अलग है। उन्होंने सवाल ये पूछा कि सुशांत राजपूत के मामले में आप मुंबई पुलिस को आखिर तक कहते रहे वो सही काम कर रहे हैं। यहाँ पे तो 3 दिन हुए, आप सवाल उठाने पहले दिन ही शुरू हो गए। आपने कहा ये तो गलत काम कर रहे हैं। पुलिस पे नहीं उठाया है, हमने तो सवाल ये उठाया है कि जब घर के लोग ही सच्चाई को सामने नहीं आने देना चाहते हो तो सच्चाई को निकालना बड़ा मुश्किल होता है। घर के लोग सामने नहीं आने देना चाहते क्या सच्चाई? मानवी, आपको भी ये लग रहा है घर के लोग ही सच्चाई नहीं आने देना चाह रहे हैं? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा थी। कहीं ना कहीं एक प्रेशर तो मुझे अभी लगता है, क्योंकि अभी जैसे तरीके से सैफ अभी इस वक्त हॉस्पिटल में है। लेकिन यहाँ मैं एक और तार जोड़ना चाहती हूँ। कुछ महीने पहले गोविंदा के अपने ही पिस्टल से उसको चोट लग गई थी, उसे वो पिस्टल साफ कर रहा था, तो वहां पे भी मैं हल्का सा तार जोड़ना चाहती हूँ। वो भी एक मिस्ट्री थी, वो भी हमें पता नहीं लगा कैसे हुआ। गोविंदा के पास पिस्टल बहुत देर से थी और उसको पता है सेफ्टी लॉक क्या होता है। वो पिस्टल अपनी साफ कर रहा है और उसको लग गई और वहां पे वो बात दबा दी गई, वो खुल के सामने नहीं आया कि ये कैसे हो गया। तो कहीं ना कहीं वहां पे भी ऐसे लग रहा था कि उसको अटैक हुआ है, लेकिन घर के लोग बाहर बताना नहीं चाहते क्योंकि ये एल कंपनी अपना खौफ पैदा करना चाहती है। मैं एक बार जरा बड़ी खबर एक बार बता देती हूँ, फिर संजीव जी के पास जाती हूँ। मानवी, जो बात आप कह रही हैं कि बहुत सारी अनसुलझी मिस्ट्रीज रहती है, उसमें कई बार कई हद तक बहुत सी चीजें लोग खुद नहीं चाहते हैं कि सामने आए। एक बार मैं जो खबर आ रही हूँ बता दूं कि आज रात 8 बजे दुर्ग पहुंच सकती है मुंबई पुलिस। संदिग्ध आरोपी है जिसे मुंबई पुलिस उससे पूछताछ करेगी, जिसके बारे में अभी हम आपको जानकारी दे रहे थे कि एक और संदिग्ध को पकड़ा है। उसी से पूछताछ करने के लिए दुर्ग पहुंच सकती है मुंबई पुलिस। आरोपी को पकड़ने के लिए 2 टीमें बनाई गई हैं। आरोपी को पूछताछ के लिए मुंबई लाया जाएगा। सैफ मामले में दुर्ग से इसी संदिग्ध को पकड़ा गया, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। अब ये तस्वीर देखकर तो ये व्यक्ति उस जैसा लगता नहीं है जो सीसीटीवी में दिख रहा है। अब ये शुरुआत में जानकारी आई कि शक्ल मिलने की वजह से पकड़ा गया है। हालांकि इन्वेस्टिगेशन में बहुत सी परतें होती हैं, हमें नहीं पता है, कुछ खबरें ये आ रही हैं, लेकिन ये व्यक्ति उस जैसा तो नहीं लग रहा है जो सीसीटीवी में दिखाई देता है। लेकिन मुझे लगता है हम ऐसे कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते। संजीव जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? संजीव जी।
देखिए, आप काफी सारी चीजें देखते हैं। ये इस सेलिब्रिटी के ऊपर जब हमला होता है तो वहां पे हमला हुआ, सच है। उसकी बॉडी में एक नाइफ मिला, सच है। एक अपराधी नंगे पैर सीढ़ियां चढ़ता हुआ दिख रहा है, सच है। एक अपराधी सीढ़ियों से उतरते हुए दिख रहा है, सच है। जब चढ़ रहा है उसके मुंह पे कपड़ा बंधा हुआ है, जब उतर रहा है तो उसके मुंह से कपड़ा हटा हुआ है, बदहवास हट रहा है। जब वो भाग रहा है तो वो देख रहा है सीसीटीवी लगा हुआ है। ये सारी चीजें झुटलाई थोड़ी जा सकती हैं। ये कैसे कहा जा सकता है कि ये तो कोई अंडरवर्ल्ड का काम है? अरे अंडरवर्ल्ड का काम होगा तो बहुत सॉफ्टिकेटेड हथियार यूज होंगे, बहुत शार्प नाइफ यूज होंगे, उतरते हुए चढ़ते हुए। ये हर हालत में एक परफेक्ट प्रोफाइल है, एक हैबिटेड कहते हैं क्रिमिनल की, एक थीफ की, जो बहुत आदतन हत्या कहते हैं क्रिमिनल है। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए किसी को भी। और मैं सच बता रहा हूं, ये पुलिस हार्डली 2-4 दिन के अंदर केस को क्रैक कर देगी। इसे पॉलिटिकल क्यों बनाना? अरे भाई, किसी के यहाँ पर एक आदतन क्रिमिनल घर में घुसकर अपने आप को ऐसी जगह पे पहुंचा देता है जहां पे नहीं पहुंच सकता था, क्योंकि अपार्टमेंट की सिक्योरिटी के लैप्स है यहाँ पर। अपार्टमेंट की सिक्योरिटी कहाँ थी? अपार्टमेंट की क्या ये बड़ा स्वाभाविक सा है कि एक स्टार के यहाँ पर इस तरह की घटना हुई है, इसीलिए बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन उनमें से कई सवाल ऐसे हैं, कई सवाल ऐसे हैं, जैसे अब संजीव जी मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप लोग इस तरह के केसेस पे काम करते हैं। डीजीपी सर तो इस तरह के केसेस से शुरुआती समय से ही जुड़े रहे होंगे कि ऐसे केसेस उन्होंने देखे होंगे, एसीपी सर भी। लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे करीना कपूर के घर पर जो सवाल उठ रहे हैं कि भाई अगर वो घर पर थी तो क्यों नहीं लेकर गई अस्पताल, ड्राइवर कोई नहीं था, ऑटो से गए, ये सवाल तो बहुत सारे मुझे लगता है आम लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। बड़े बेसिक से सवाल हैं। और वो कह रहे हैं कि छोटा बच्चा क्यों चला गया, 8 साल का बच्चा ऑटो में बैठकर उनके साथ, घर में तो 6-7 लोग थे, हाउस हेल्प थे, तो उनमें से कोई ना जाकर वो छोटा बच्चा साथ में चला गया। दूसरा बच्चा जिसको अटैक करने के लिए कह रहे थे कि वहां का हमलावर घुसा, वो घर पर ही था। लेकिन करीना कह रही है कि मैं अपनी बहन के घर चली गई, मैं करिश्मा के घर चली गई। तो ये सब बहुत सारे सवाल हैं जिनको लेकर। मैं आपको लॉजिक के बाद एक बात बताऊं। हाँ जी, बताएं लॉजिक के बाद एक बात बताऊं, प्लीज बताएं। कहीं आग जल रही है, एक आदमी आग के पास खड़ा है, एक आदमी 50 मीटर दूर खड़ा है, दोनों बता रहे हैं आग का ताप क्या है। हाँ। हम दूर से सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक। सैफ अली खान ने जब देखा होगा एक अनजाना आदमी, तो सैफ अली खान ऊपर से जब कमरे में आए होंगे तो लड़ने नहीं आए थे, वो ये देखने आए थे हो क्या रहा है, हल्ला क्यों मच रहा है। और जब वो अपने कमरे के अंदर पाते हैं किसी अनजान आदमी को तो सब पकड़ा जाएंगे। और जब देखते हैं कि वो अनजान आदमी के बच्चे की तरफ भाग रहा है तो या जा रहा है, तो उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। और जब वो पकड़ेंगे तो एक हैबिचुअल क्रिमिनल क्या करेगा? उसके हाथ तो खाली है ना। सुचारता जी, एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और ये जो पंच किया गया, जो शख्स ऊपर चढ़ा गया 6 बार पंच, जिसने हमला किया है, जब वो पंच करता है, जब हथियार टूट जाता है, ये बिल्कुल नहीं है, भागेगा नहीं, क्योंकि कोई भी शख्स भागेगा, शांत मन से नीचे नहीं उतर चोरी कैसे सकता होगी? जिसकी चाकूबाजी समझना चाहिए। ये एक हैबिचुअल बैठे हैं, मुझे हैबिचुअल क्रिमिनल को हैबिचुअल क्रिमिनल है। मैं बस एक लास्ट कमेंट 10 सेकंड सर आपसे ले रही हूँ। हैबिचुअल क्रिमिनल है, आपकी गट फीलिंग क्या है? नहीं, ये बिल्कुल शातिर तो है ही है। हाँ। ये शातिर है। और कोई कॉन्स्पिरेसी देखिए, आदमी जो है 10-15 क्राइम करता है तब जाके रिकॉर्ड पे आता है, पकड़ा जाता है। नया आदमी घूमता रहता है इस तरह से। तो ये इसकी किस्मत है, अब जाके ये रिकॉर्ड में आया है ना। इसमें अभी तो प्रथम दृष्टया देखिए हर चीज देखनी है, लेकिन 2 चीज क्लियर कर दूं। हाँ। एक तो जो आपने बात कही ना कि ये शक्ल नहीं मिल रही है। हाँ। देखिए, शक्ल जब फोटो खींची जाती है तो आदमी बड़ा साफ सुथरा लगता है ना, और वहां बदहोश होता है, तो वो कभी मैच नहीं करेगी। आप एल्बम दिखाएंगे ना क्रिमिनल्स की, तो कभी क्रिमिनल पहचान में आते ही नहीं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में जिस तरह की स्पेकुलेशंस चल रही हैं वो अंत हो और जो तथ्य हैं वो निकलकर सामने आए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए। और अब हम महाभारत के आखिर में पहुंच गए। ऐसे सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 6 पर गैलेक्सी AI का इस्तेमाल कर नोट असिस्ट से खबरों को रिकॉर्ड और समराइज करते हैं। अभिनेता सैफ अली खान पर हमले की मिस्ट्री और उलझ गई। मुंबई पुलिस ने करीना कपूर का बयान दर्ज किया जिससे हमले की गुत्थी और उलझ गई है। करीना ने बताया कि हमलावर ने चोरी नहीं की, जबकि ज्वेलरी उसके सामने पड़ी थी। अब मुंबई पुलिस ने रडार पर करीब 50 लोग हैं। तो
तो ये थी सरल अंदाज में आपके सामने खबर की एक सटीक समरी गैलेक्सी AI की मदद से सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 6 पर। कुछ ही देर में लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। उस दिन सनसेट देखने छज्जे पे चढ़ा, टूट गया। हाँ, तो किसने बोला घर